प्रधानमंत्री मोदी ने 5 अप्रैल को विपक्ष के वरिष्ठ नेताओं से दूरभाष पर बात करके सुझाव मांगे थे कोरोना वायरस से निपटने के लिए। नेक्स्ट, आज कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर 5 विशेष सुझाव भेजे हैं। साथ ही यह भी लिखा है कि सरकार के मंत्रियों सांसदों के वेतन भत्तों से 30% कटौती का कांग्रेस समर्थन नहीं करती है। लेकिन कुछ सुझाव भी इस तरह से हैं। इस सुझाव में तो कोई शेष 2 सुझाव, एक यह है कि प्रधानमंत्री स्थापित पीएम केयर्स फंड की राशि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष में स्थानांतरित कर दी जाए। वहाँ पारदर्शिता भी पहले से अधिक चल रही है, जो कार्य को दक्षता की ओर अग्रसर करेगी। त्रेता युग में धोबी ने जो टिप्पणी की थी राम के व्यवहार के लिए, वैसी ही बिना विचारे यह टिप्पणी की है। यह भी मानना कठिन है कि वे इटली जैसे विकसित देश के नागरिक रह चुकी हैं, लेकिन अनुभवहीन है या नहीं यह तो सरकार ही नहीं बताएगी, बल्कि जनता ही निर्णय कर चुकी है। क्या कोई भी प्रधानमंत्री आज के हालात में देशवासियों से पूरी तरह कटकर रह सकता है? सच पूछें तो आज अफवाहों के बीच देश को विश्वसनीय मीडिया की ज़्यादा ज़रूरत है। वैसे भी कांग्रेस की राज्य सरकारें मीडिया पर कितनी न्यौछावर है यह देश को पता है। क्या आप नहीं मानते हैं कि मीडिया के बिना देश ठहर जाएगा? सूचनाओं के अभाव में कोरोना वायरस देश को ले जाएगा। सरकारी विज्ञापन तो आए दिन बंद होते ही रहते हैं। मीडिया इसका अभ्यस्त हो चुका है। नुकसान तो देशवासियों को होता है, क्योंकि सरकार की सूचनाएं उन तक नहीं पहुंच पाती। मीडिया की सरकार और जनता के बीच सेतु की भूमिका खत्म हो जाती है। भारत ही ऐसा देश है जहां अखबार कीमत लगभग लागत के अनुपात में से कम पर नहीं बिकता है। उसकी जीवन रेखा विज्ञापन ही है। इस संकट में सारे अखबार विज्ञापनों से शून्य होकर निकल रहे हैं। नेक्स्ट, देश की सेवा में तन मन से जुटे हुए हालात तो ऐसे ही बन चुके हैं कि अन्य उद्योगों की तरह मीडिया को भी बंद नहीं होना चाहिए था। नेक्स्ट, ऐसे वक्त में जब महामारी दुनिया में कहर बरपा रही है, तमाम देशों से उम्मीद की जानी चाहिए कि वे एक दूसरे की मदद करेंगे। विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर भारत ने माननीय तथा मानवीय आधार पर भी बड़ा फैसला कर वैश्विक स्वास्थ्य संकट के साझे मुकाबले के लिए बड़ा कदम उठाया है। नेक्स्ट, वायरस संक्रमण की महामारी से जूझ रहे देशों की मदद की पहल करते हुए भारत ने मलेरिया की दवा समेत कुछ दवाओं के निर्यातों पर प्रतिबंध आंशिक तौर पर हटा लिया है। कोरोना रोगियों पर इसका असर दिखने के बाद पिछले महीने ही इस दवा के निर्यात पर प्रतिबंध लगा था। 2 दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने निर्यात पर रोक हटाने का आग्रह धमकी भरे अंदाज में नहीं किया था, बल्कि भारत एंटी मलेरिया दवा कि अमेरिका को सप्लाई नहीं करता है तो उसकी जवाबी कार्रवाई भी हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम विपत्ति काल से गुजर रहे हैं। भारत शुरू से ही कहता रहा है कि पहले देश की ज़रूरतों को पूरा करने के बाद ही वह दुनिया के दूसरे देशों को दवा आपूर्ति करेगा। नेक्स्ट, भारत का यह पक्ष सही भी है। अमेरिका फर्स्ट की बात ज़ोर शोर से कहने वाले ट्रंप को इंडिया की बात समझ क्यों नहीं आती? न केवल अमेरिका बल्कि संकट से जूझ रहे दुनिया के कई देशों ने भारत से इस दवा की सप्लाई करने का अनुरोध किया है। ऐसे वक्त जब महामारी दुनिया में कहर बनकर आई है, तमाम देशों से उम्मीद की जानी चाहिए कि वे एक दूसरे की मदद करेंगे। कच्चा माल आपूर्ति से लेकर तैयार माल तक के लिए अमेरिका में महामारी का सामना करने में विफल रहने के आरोपों को झेल रहे हैं। जिस सदा सहायता की उम्मीद वह भारत ही करता है, वैसे ही सदा सहायता अमेरिका भी दूसरे देशों के साथ बरते, यह उम्मीद भी की जानी चाहिए थी।
ऐसे मौके पर है जब ट्रंप ने दूसरे देशों को आपूर्ति के लिए गए जहाज तक वापस बुला लिए। जब कोरोना संक्रमितों की संख्या दुनिया में बढ़ती जा रही है, तमाम देशों को साझा लड़ाई लड़नी होगी। चिंता इस बात की भी करनी होगी कि वह मामलों में कोरोना से ठीक हुए लोग फिर पॉजिटिव हो रहे हैं। भारत ने आवश्यक मानी जा रही इस दवा के निर्यात पर प्रतिबंध हटाकर वसुधैव कुटुंबकम की भावना के अनुरूप ही कदम उठाया है। लेकिन हमें यह बात ध्यान में रखनी होगी कि भारत में कोरोना संक्रमण के और प्रसार का खतरा बना हुआ है। हमें यह भी नहीं पता कि कोरोना वायरस कितने दिन तक भारत में असर करेगा। आने वाले दिनों में इस दवा की मांग हमारे यहाँ भी बढ़ सकती है। हम दूसरे देशों की मदद ज़रूर करें, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि महामारी फैलने से रोकने के लिए पनामा में लॉकडाउन को लेकर सख्ती कर दी है। राष्ट्रपति कोर्टिजो ने कहा कि इस दौरान महिलाओं को ज़रूरत का सामान लेने के लिए सप्ताह में सोमवार, बुधवार और शुक्रवार घर से निकलने की अनुमति होगी। पुरुष मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को अपने घरों से निकल सकेंगे, लेकिन कुछ अपनी शर्तों के साथ में। वायरस के मामलों में सोमवार को कहीं सुधार के संकेत दिखाई दिए तो कहीं हालात पिछले 24 घंटों की तुलना में और ख़राब हो गए। सबसे ज़्यादा प्रभावित रहे इटली और स्पेन में संक्रमण फैलाव में कमी आई, तो फ्रांस और ब्रिटेन में तेज़ी आई। अमेरिका में न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में पिछले 24 घंटों में संक्रमण के मामलों में कमी रही, लेकिन तेज़ी से बढ़ते मामलों को देखते हुए विशेषज्ञों ने वाशिंगटन डीसी को वायरस का नया केंद्र बनने की आशंका भी जताई थी। बीजिंग, चीन में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से एक भी मौत नहीं हुई। जनवरी के बाद ऐसा पहली बार है। नेशनल हेल्थ कमीशन ने मंगलवार को बताया कि देश में सोमवार को संक्रमण के सिर्फ 32 नए मामले सामने आए हैं। चीन में वायरस के संक्रमण में अब तक 81,000 से ज़्यादा मरीज सामने आए हैं और 3331 लोगों की मौत भी हुई है। अमेरिकन इतिहासकार और हूवर में सीनियर फेलो नियाल फर्ग्यूसन ने ट्विटर के माध्यम से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से 6 सवाल पूछे हैं। ये सवाल दुनिया में करीब 14 लाख लोगों को संक्रमित कर चुकी और करीब 81,000 लोगों को जान ले चुकी वैश्विक महामारी कोविड-19 को लेकर है, जिसकी शुरुआत चीन के हुबेई प्रांत के वुहान शहर से हुई थी। वुहान में ऐसा क्या चल रहा था जो नोवल कोरोना वायरस सार्स कोरोना वायरस 2 की शुरुआत की वजह बना? यह जब स्पष्ट हो गया कि वुहान में इंसान से इंसान में संक्रमण फैल रहा है, तो इसे दुनिया के सामने आने से रोकने में चीन की केंद्र सरकार की कितनी भूमिका थी। जब यह स्पष्ट हो गया कि सही मायनों में एक महामारी वुहान से हुबेई प्रांत के बाकी हिस्सों में थी फैल रही है, तो इसके बाद 23 जनवरी को आखिर क्यों चीन ने हुबेई प्रांत से चीन के बाकी हिस्सों के लिए आवागमन के साधन बंद कर दिए, लेकिन हुबेई से बाकी दुनिया की यात्रा के साधन बंद नहीं किए? ऐसा क्या था जिसकी बदौलत विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने सोशल मीडिया पर स्वाभाविक तौर पर एक झूठी षड्यंत्रकारी परिकल्पना को हवा देना शुरू कर दिया, और क्यों उसे बर्दाश्त नहीं किया गया? चीन के 2 नागरिक रेने जिंगियांग और एड्रे फैन आखिर कहाँ हैं, जिनका लगता है कि सफाया कर दिया गया क्योंकि इन्होंने कोविड-19 के प्रबंधन को लेकर चीन की सरकार की खुलकर आलोचना की। अंत में असलियत में इस बीमारी से तुम्हारे कितने लोग मरे गए? इन्हीं सवालों को लेकर नियांत ने हाल ही द ग्लोब एंड मेल में लिखे ओपिनियन लेट्स जूम सी ही हैज़ क्वेश्चंस टू आंसर्स में कहा, भले ही चीन के नेतृत्व से
इन सवालों के सीधे जवाब हमें न मिले, लेकिन हमें उसमें ये सवाल बार बार करने होंगे। नेक्स्ट, ब्रिटेन में 51,000 से ज़्यादा लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ऐसे पहले राष्ट्राध्यक्ष हैं जिन्हें महामारी ने काम छोड़ने पर मजबूर कर दिया। लंदन के सेंट थॉमस अस्पताल में भर्ती जॉनसन को सांस लेने में तकलीफ बढ़ने के बाद आईसीयू वार्ड में शिफ्ट किया गया है। इसके बाद विदेश मंत्री डोमिनिक राव 46 ने पीएम का काम संभाल लिया है। जॉनसन ने 27 मार्च को ट्वीट कर संक्रमित होने की जानकारी दी थी। स्वास्थ्य बिगड़ने पर रविवार को उन्हें अस्पताल ले जाया गया। ऑक्सीजन सपोर्ट दिया। जॉनसन के आईसीयू में शिफ्ट होने की जानकारी महारानी को दे दी गई है। आईसीयू भेजने से पहले सोमवार दोपहर को उन्हें ऑक्सीजन लगाई गई। डॉक्टरों ने इस बात से भी इनकार नहीं किया है कि ज़रूरत पड़ने पर उन्हें वेंटिलेटर पर रखा जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो व मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद समेत दुनिया के कई नेताओं ने जॉनसन के जल्द स्वस्थ होने की कामना की और उनके लिए संदेश भेजा है। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला ने ट्वीट किया, जॉनसन की खबर से दुखी हूँ, लेकिन ऐसा अभी कुछ भी नहीं हुआ है। वायरस का कहर कर्फ्यू के दौरान भी जारी है। भारत ही ऐसा देश है जहां अखबार कीमत लागत के अनुपात में से कम पर बिकता है। उसकी जीवन रेखा विज्ञापन ही है। इस संकट में सारे अखबार विज्ञापनों से शून्य होकर निकल रहे हैं। देश की सेवा में तन मन धन से जुटे हुए हैं। हालात तो ऐसे बन ही चुके हैं कि अन्य उद्योगों की तरह मीडिया को भी बंद हो जाना चाहिए था। सरकारी धन बचाना एक काल्पनिक बात ही है। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें, विज्ञापन तो लगभग बंद ही है। यह तो हमारा ही कोई संकल्प है, तो घर फूंक कर अपनी भूमिका निभा रहे हैं। हम जनता हैं, जनता का अंग बनकर जनता की नाव में चल रहे हैं। जनता के साथ जीने मरने का वादा है हमारा। यदि आपकी सलाह मानकर सरकार विज्ञापन बंद कर दे, मीडिया बंद करा दे, तो लोकतंत्र का प्रहरी कहाँ बचेगा? आप चाहती हैं कि देश में विपक्ष तो पहले ही खत्म हो रहा है और अब मीडिया भी नहीं रहे। आपने कभी सोचा कि अगर मीडिया ही खत्म हो गया तो आपको कौन कवर करेगा? सरकार की मनमर्जी को रोकने वाला भी कौन रहेगा? अब लापौद में भी ऐसा ही प्रयोग किया जा रहा है। पाली वायरस का संक्रमण फैलने से रोकने में भीलवाड़ा मॉडल को प्रदेश ही नहीं देश भर में सराहना मिली है। ऐसा ही रोल मॉडल सुमेरपुर तहसील के ढोला गांव में भी लागू किया गया था। संभवतः प्रदेश का यह पहला गांव है जहां WHO की गाइडलाइन यानी भीलवाड़ा मॉडल से कोरोना को मात देने में कामयाबी मिली है। ढोला गांव में एक पॉजिटिव मिला था। पुख्ता इंतजामों के चलते ही कोरोना को काबू में कर लिया गया था। भीलवाड़ा के एक दिन बाद 21 मार्च को शाम को ही वहां पर टीम पहुंच गई थी। कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप से प्रदेश के उद्योग जगत को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। प्रदेश के प्रमुख उद्योग संगठन, राज्य और केंद्र सरकार ने लगातार राहत पैकेज की मांग की है। व्यापार की प्रकृति के हिसाब से राहत मिले। उद्योगपति ने कहा कि कोरोना के चलते व्यापार पूरी तरह बंद है। ऐसे में सरकार को फौरी राहत न देकर कुछ बड़े पैकेजों का ऐलान करना चाहिए, नहीं तो बड़ी संख्या में उद्योग धंधे बंद नहीं हो पाएंगे, क्योंकि औद्योगिक घराने बहुत अरबपति ही नहीं खरबपति कहते हैं, लेकिन इनके रोना रही रहता है कि सरकार से हमें कुछ राहत मिले। ये कभी भी अपने जो पूंजी है उनको संतुष्टि के आधार पर स्वीकार भी नहीं करते हैं।